Liberal government does not deserve a fourth term. We need to put Canada first for change with a new... How is it? You want to be a pilot? जब कभी मैं सुबह सुबह नीचे उतरता था जिम जाने के लिए या ऑफिस जाने के लिए रेडी होने के लिए, तो सुबह सुबह उठ के पानी पीने में आता हूँ नीचे। अभी का टाइम हुआ है 5:58। आई एम नॉट श्योर आपको दिख रहा है या नहीं। तो मैं 5 सवा 5 बजे उठ जाता हूँ अगर मुझे जिम जाना होता है या मुझे ऑफिस जाना होता है। एंड यूजुअली ऐसा होता है जब मैं पानी पी रहा रहता हूँ तो मुझे हर बार ना यहाँ पर आवाज आती थी इस व्हील में हमारे पोटैटो के दौड़ने की। एंड मैं उसको आके देखता था यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कि वो क्या कर रहा है, वो कैसे खेल रहा है, उसका खाना है या नहीं है। तो बड़ा अच्छा लगता था कि मैंने ना दिन जब मैं अपना स्टार्ट करता था तो मैं उससे भी मिलता था एज अ फैमिली मेंबर। पर आज सुबह जब मैं उठा और मैंने देखा कि यार कोई शोर शराबा नहीं है, कोई है ही नहीं अंदर, तो इतना बुरा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वी एक्चुअली लॉस्ट आवर फैमिली मेंबर। और जैसे आंचल बता रही थी, आई कैन ओनली इमेजिन जब अगर कोई पेट जो बहुत टाइम तक रहता है आपके घर पे, व्हेन दे आर नो मोर, तब कितना ज्यादा बुरा लगता है। एंड सिमिलरली जब हमारा कोई फैमिली मेंबर जिसके साथ हम इतने सालों तक रहे हैं, अगर वो कभी इफ ही पासेस अवे और इफ शी पासेस अवे, तब पता चलता है कि एक्चुअली में दर्द कितना होता है। केज बहुत ही खाली खाली और बहुत ही सुना सुना लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा मेरा और आंचल का नहीं, इनफैक्ट इवन बच्चों को भी ना इतना बुरा लग रहा है। ये हुआ है संडे के दिन पे एंड आज है ट्यूसडे मॉर्निंग। कल के दिन पे मैं घर से ही काम किया क्योंकि टिक्की की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। कुछ खास रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन पूरा दिन भर जितना भी टाइम मैं और आंचल अकेले बात कर रहे हैं या बच्चों के साथ बात कर रहे हैं, एक ही टॉपिक चल रहा है पूरा टाइम घर में, इज अबाउट पोटैटो। यहाँ तक कि जब शाम को बच्चे स्कूल से घर पे आए हैं वो टाइम पे भी वो लोग ने इतना प्यारा चीज बनाया है पोटैटो के लिए। अनिका और टूटू और टिक्की तीनों ने, वो लोग बहुत मिस कर रहे हैं पोटैटो को। ये देखो यहाँ पर तीनों बच्चे खड़े हैं और इन्होंने मस्त कार्ड बनाए हुए हैं, पिछले आधे घंटे से लगे हुए थे। ये टिक्की ने बनाया है फॉर पोटैटो, इतना प्यारा फ्रॉम टिक्की। ये टूटू ने बनाया है पोटैटो लव, एंड इसके अंदर बहुत सारा लिखा है पोटैटो के लिए। यू आर माई फर्स्ट pet and will always be no matter what. May you rest in peace. You chew your stick in the coffin. इतना प्यारा बनाया है इसने. And Anika made this. Hey potato, you're the best. I really wanted to carry you, but I can't because you're gone. I love you no matter what. And this is who? Tomato. And I drew potato too. You also drew potato? How sweet. We added glitter. Amanda said it looks like a turtle. Oh, it does, yeah. We added glitter. वेरी नाइस। तो देखो यार, बच्चों का प्यार है, बस वही अपना मिस कर रहे हैं, इसीलिए बना रहे हैं। अभी जाएंगे बाहर और जाके पोटैटो के ग्रेव पे रखेंगे। देखो तीनों बच्चों को ना बहुत याद आ रही है पोटैटो की, इतनी याद आ रही है कि वो लोग आ गए यहाँ पे उससे बातें करने के लिए। आई फील सो नाइस एंड आई डोंट ब्लेम द किड्स। यार हम लोग भी बहुत मिस कर रहे हैं, पता है पोटैटो को। I wish I could carry you and but you're dead so I can't, but I still love you. Oh, how sweet. Apparently आज टूटू जब गई थी अपने स्कूल में, उसने अपने स्कूल में ही बताया अपने टीचर को और अपने फ्रेंड्स को कि ऐसा ऐसा हो गया, और उसका जो पेट था पोटैटो ही पास्ट अवे। तो वो लोग भी बहुत काफ़ी कंसोल कर रहे थे बच्चों, टूटू को बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, डोंट वरी। टीचर ने भी बहुत एक्स्ट्रा ध्यान दिया। टीचर ने उसको बोला कि यार वेर एवर यू वांट टू सिट यू कैन सिट, डोंट वरी। लाइक वो मेंटली जो वो होता है ना कि यार थोड़ा सा उसको हेल्प कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको ओवरकम करने के लिए उसको जो भी मन कर रहा है वो करवा रहे हैं। सो इट्स सच अ नाइस थिंग कि टूटू को भी कंफर्टेबल फील कराने के लिए टीचर्स भी बहुत एक एक्स्ट्रा स्टेप ले रहे हैं। बट सच इज लाइफ। और जिंदगी का एक ही उसूल है कि यार आपको जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये एक जिंदगी का पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव इसलिए कि अगर आप कभी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो या आप ऐसे किसी लॉस से गुजर रहे हो तो आपको धीरे धीरे नॉर्मल होने का मौका मिलता है। और नेगेटिव इसलिए है क्योंकि कोशिश करनी पड़ती है कि जितना हो सके आप उतना जल्दी करो ताकि आप अपने आसपास के लोगों को ज्यादा अफेक्ट ना करो। वेल अपेरेंटली इस वक्त तो ऐसा है ना, घर में सबके मन में ना बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। इट्स एन इमोशनल टर्बुलेंस, वो जो बोलते हैं ना ऐसे 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 पूरा ग्राफ वैसा चल रहा है। एनी विच वेज आई विल ट्राई एंड नॉट टॉक अ लॉट अबाउट दिस टॉपिक फ्रॉम हियर ऑन, बट सिर्फ यही कन्वे करना था कि हम लोगों को बहुत 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 ज़्यादा अफेक्ट हुआ है आफ्टर वी लॉस्ट पोटैटो। बट एज वी से, जिंदगी का नाम गाड़ी है, जिंदगी चलते रहनी चाहिए। आज ना हमारा ऑफिस में लंच बाहर है तो इसलिए मैं लंच बैग लेके नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें इस बैग में कैसे फिट करूँ। क्योंकि देखो ऑलरेडी 2 लैपटॉप्स आ चुके हैं। अब उसके अंदर अगर मैं मेरा ये स्टिक डालूंगा, उसके बाद में फिर मैं मेरा लेंस तो कनेक्टेड है वो डालूंगा,
एंड पानी की बोतल कैसे लेके जाऊँ समझ में नहीं आ रही है। बैग ऑलरेडी बहुत छोटा फील हो रहा है मेरे को तो। और अभी जाने से पहले 2 नहीं 3 काम होने लग गए हैं। एक तो हीट को 24 पे सेट करना, बाहर चार्जिंग केबल निकालना, एंड तीसरा टूटू का चश्मा साफ करके जाना। वेल अपेरेंटली ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैंने खुद के चश्मे के लिए भी यूज़ करके देखा एंड आई एम रियली लविंग इट। सो अगर आप चश्मा पहनते हो और अगर आपको ऐसा कोई प्रोडक्ट चाहिए, definitely consider buying this. It's of course this is not a paid promotion. This is just based on our personal recommendation हम use कर रहे हैं इस वक्त. It's called Evo Streak Free Premium Lens Cleaner Spray. It's pretty good. क्या गजब ठंडी है यार। अभी टेम्परेचर है 1 डिग्री और फील लाइक है -5 डिग्री, मतलब ऑलमोस्ट 6 डिग्री का ड्रॉप है। इसीलिए मैंने ना आज अपना ग्लव्स भी लिया है साथ में, और मैंने नॉर्मल वाला जैकेट पहना है, मतलब जो विंटर में पहनते हैं, ना कि जो हम स्प्रिंग में पहनते हैं। फनी ना, स्प्रिंग में मैं विंटर का जैकेट पहन रहा हूँ। यही एक टाइम होता है जब आपकी स्किन सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है। होठ फटते हैं, ठंडी में नहीं फटेंगे, जब ठंडी आ रही होती है या जा रही होती है, वो वाला टाइम जो रहता है ना, उसमें होठ फटते हैं, हाथ फटते हैं। तो अगर आप यहाँ पर रहते हो तो प्लीज़ अपनी स्किन का ध्यान दीजिएगा। मैं भी होठ पे पूरा वैसलीन वगैरह लगा रहा हूँ, लिप बाम लगा रहा हूँ, और हाथों पे थैंक यू, हाथों पे अपने क्रीम वीम लगा रहा हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। खैर गुड मॉर्निंग तो बहुत पहले हो गई थी, जब सुबह उठ के भागम दौड़ चल रही थी आज, इसलिए आज कैमरा भी मैंने लेट उठाया। रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई ज़्यादा, क्योंकि आज 3 दिन बाद, लाइक सैटरडे संडे और मंडे, क्योंकि कल नहीं गया था देख के, उसकी तबीयत थोड़ी सी नहीं ठीक थी। तो आज उसका ना बहुत लथार्जिक मन था, उसको था कि मैं थोड़ा सा आराम से लेटूं, धीरे धीरे काम करूं, कुछ भी करने के लिए उसका इंटरेस्ट थोड़ा कम था। बट एनी हाउ उसको भेजा है, हैप्पीली गया है, वो डे केयर गया। टूटू आज स्कूल गई। टूटू भी थोड़ी सी अपसेट लग रही थी बिकॉज ऑफ पोटैटो। थोड़ा सा ना घर पे जब भी हम लोग नीचे उतर के यहाँ से क्रॉस करते हैं ना, एंड वो उसका केज देखते हैं, इट काइंड ऑफ ब्रेक्स आवर हार्ट सो मच। अभी लाइक थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं कर पाए ये फैक्ट कि पोटैटो इज नो लॉन्गर विद अस। सो थोड़ा सा डिप्रेसिंग है, आई डोंट नो हाउ टू से, बट यार एक फैमिली मेंबर जैसा ही होता है ना, तो वो बहुत हर्ट कर रहा है। कभी कि हम लोग वेट करते थे कि वो जब नीचे जा रहे होंगे तो वो चल यहाँ पे खेल रहा होगा, स्विंग में लटक रहा होगा, कुछ तो कर रहा होगा, व्हील पे भाग रहा होगा, बट नाउ ही इज नॉट देयर। तो इट्स नॉट जस्ट टूटू, ओमकार और मैं भी इक्वली अफेक्टेड हैं। टिक्की को तो हमने, उसको समझ नहीं आता, तो टिक्की को हमने ये बोल दिया कि ही इज गॉन टू जेजे हाउस। तो टिक्की मुझे आज सुबह बोला था कि पोटैटो विल कम बैक फ्रॉम जेजे हाउस एंड देन वी विल प्ले विथ हिम, आई मिस हिम। तो अफेक्ट उसको भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ ये है कि उसको इतना नहीं पता है कि व्हाट इज डेथ एंड ऑल दैट, तो दैट आई कांट एक्सपेक्ट, बट इमोशनल तो है यार, बच्चा है और उसको इमोशंस तो है उसके अंदर भी। एनी हाउ जो है सो है, क्या ही कर सकते हैं ना, दिस इज सच इज लाइफ। जैसे यहाँ पे उतरता हूँ ना यूनियन स्टेशन पे, बिल्कुल सामने ही ना एक मैकडॉनल्ड्स की कॉफ़ी है। इतना मस्त स्मेल आता है, पता है, जो पूरी नींद आ रही रहती है ना ट्रेन में, बाहर निकलने पे सीधा ऐसे एकदम कैफीन का एक झटका लगता है सिर्फ सूंघने से। सोचो एक कॉफ़ी पी ले तो क्या मज़ा आ जाए। हमारे ऑफिस में तो यार है अच्छा खासा बरिस्ता जहाँ पे आप फ्री में कॉफ़ी उठा सकते हो, तो फिर पैसे देके कॉफ़ी क्यों उठाना है। वाह, ये स्कॉशर बैंक करीना पूरा रास्ता देखो बिल्कुल खाली पड़ा है आज। ये पहली बार देखा है मैंने कि पता है बिल्कुल खाली पड़ा है, जबकि आज ट्यूसडे के दिन पे सबसे ज़्यादा लोग आते हैं ऑफिस में। 1:15 बज गया है और मेरा वही जो क्वेश्चन होता है ना मेरे सर पे कि अब मैं खाना क्या खाऊं। खैर आई वाज थिंकिंग कि मैंने परांठी खा ली है ब्रेकफास्ट में तो चल जाएगा, बट वो होता है, आपके बॉडी को पता है कि 1:30 1 o'clock तक आपको भूख लगेगी, इट आस्क फॉर फूड कि कुछ दो भाई। तो मैंने कहा क्या बनाऊं, तो आई एम थिंकिंग डोसे का बैटर पड़ा है, उसका मैं अपने लिए उत्तपम बनाती हूँ और वो खाती हूँ, बिकॉज अकेले के लिए मेरे से पूरा तामझाम तो नहीं होने वाला है कि मैं पूरा खाना बनाऊं, रोटी सब्जी बनाऊं, तो वो तो नहीं होगा। वो बनेगी लेकिन रात को बनेगी, और रात को थोड़ा एक्स्ट्रा खाना बनाना पड़ेगा क्योंकि आज रात का भी खाना होगा और कल ओमकार को ऑफिस जाना है तो उसके लिए पैक भी करना है। आई डोंट नो, कुछ खास सब्जियां भी नहीं है घर पे, बट लेट्स सी, कुछ तो बनाएंगे। एंड आई डोंट लाइक टू गिव हिम सूखी सब्जी ना, जैसे गोभी आलू मेथी आलू ऑल दैट, आई डोंट लाइक टू गिव हिम बिकॉज बहुत ड्राई हो जाता है, तो शायद से मटर आलू बना दूंगी। आजकल ना आई एम ऑब्सेस्ड विद घी। रोटी बनाओ या फिर परांठी बनाओ, अभी उत्तपम बनाओ, दाल बनाओ, कुछ भी, हर चीज में इतना घी डालना मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना
वो पता नहीं इसका फ्लेवर इतना अच्छा लगने लगे, एंड नॉट जस्ट मी, आई थिंक इवन ओमकार लाइक्स इट। वो बोलता है यार रोटी में घी एक्स्ट्रा लगाती हूँ ना, बहुत स्वाद लगती है। तो बस आई एम इन अ स्प्री ऑफ घी, हर एक चीज मोस्टली कुकिंग के टाइम पे भी आई एम ट्राइंग टू यूज घी। सो गुड फॉर अस, राइट, हेल्दी लिविंग। आई थिंक घी तो इज बेटर देन एनी ऑयल ऑल्सो। तो हाँ, मोस्टली हम लोग ऑयल भी होल ऑयल यूज करते हैं, या तो फिर मोस्टली घी चल रहा है आजकल। तो ये देखो हमारे टिक्की महाराज आ गए घर पे। टिक्की, व्हाट आर यू ईटिंग? व्हाट इज दिस? Berry. Which berry? Blueberry. ब्लूबेरी। परसों जब तबीयत ठीक नहीं थी तो बुखार में यही बोल रहा था कि आई वांट टू ईट ब्लूबेरी। तो फिर मैंने ओमकार को बोला प्लीज ले आओ, और अभी वो ब्लूबेरी खा रहा है। यू लाइक ब्लूबेरी टिक्की? या? एंड व्हाट डिड ही डू इन डे केयर टुडे? Elias. Ilyas, okay. What was Ilyas doing? Elias, we eating. I'm eating. I'm hungry. And Elias hungry and Vicky hungry. And then what you ate? I've been sitting over house. What I sit? Where you sit? High chair. Oh, in the tutu? Bhai, Sit. in the high chair. And then? And then I'm eating something. Eating something? Did you like that? You enjoyed it, na? Okay. Or Tutu, how was your day in school? Good. Did you have fun? I just had a bit of a stomach ache. Oh, are you okay? It's been happening since yesterday. Okay. Are you feeling better now for potato? Not really. Not really, na? You're sad still? I know. But the good part is Tutu skates काफी अच्छे से करने लग गई है। Skates करते, अभी तो आपने देखा वो गिर गई थी, बट वो काफी अच्छा कंट्रोल आ गया उसका स्केट्स पे, और अभी घर पे वो प्रैक्टिस करती रहती है। इनफैक्ट मुझे ओमकार को बोल रही थी पापा प्लीज टीच मी टू स्केट, बिकॉज ओमकार को आता है। तो उसने बोला कि आई विल टीच यू ओवर द वीकेंड, बट वो वीकेंड आने से पहले ही शी वॉज लाइक प्रैक्टिसिंग एवरी डे आफ्टर स्कूल। और ये देखो मैडम इतनी अभी उस्ताद हो गई है। टू कम, शी कम्स विद दिस, ओह वाओ, लुक एट हर, फुल उस्ताद हो गई है ये। मैं ये बात है, शी हैज अ लर्निंग एबिलिटी एंड ऑल्सो द पोटेंशियल। उसमें इतना है ना कि ठान लिया तो करना है, मतलब करना है। सेम थिंग विथ ओमकार। ओमकार का टूटू का नेचर बहुत सिमिलर है। इफ ही वांट्स डू समथिंग ही विल डू इट नो मैटर व्हाट, ही मेक श्योर वो करके दिखाए। एंड सेम थिंग टूटू का भी है, वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड, करना है मतलब करना है। मुझे याद है कि इंसिडेंट जब हमने फर्स्ट टाइम न्यू कार ली थी, और कार ना ओमकार को ड्राइव नहीं आती थी। ही सर मैं सीखूंगा। हम पूरी फैमिली को, मतलब तब तक बच्चे भी नहीं थे, और बाकी दोनों देवर गोलू की भी शादी नहीं हुई थी। तो मम्मी पापा, ओमकार और उसके दोनों ब्रदर्स और मैं, हम लोग ड्राइव पे अकेले निकल गए थे। ही डिडंट नो टू ड्राइव एंड ही इज ड्राइविंग एंड ही टुक अस टू अ पिज्जा प्लेस, पिज्जा खाने के लिए। एंड यार बंदे ने बिना किसी लर्निंग लेसन्स के ही स्टार्टेड टू ड्राइव एंड ही वाज सो परफेक्ट। तो मम्मी तो ये भी बोलते हैं कि एक बार इसको अगर एरोप्लेन दे दिया ना तो ये भी उड़ा लेगा। मतलब ही कैन डू एनीथिंग इन लाइफ, ही इज सो गुड विथ हिज, लाइक अगर ठानना है ना तो मतलब करना है, तो मतलब करना है। आज ना पता नहीं क्या हो गया यार वेदर को, मतलब लिटरली अभी ना हल्की हल्की स्नोफ्लेक्स, बहुत ही हल्की सी स्नोफ्लेक्स पड़ रही है। एनी विच वेज आज ना मैं जल्दी आ गया, क्योंकि अपेरेंटली आज के दिन पे टूटू का जिम क्लास है और मुझे उसको जिम क्लास के लिए ले जाना है। ये देखो, आई एम नॉट श्योर आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है क्लियरली, हल्का हल्का व्हाइट कलर का कुछ तो उड़ रहा रहेगा। देखो मैं उंगली हटा देता हूँ, ये देखो आपको स्क्रीन में यहाँ पर दिख रहा होगा, ये हल्का हल्का जो ये देखो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, ये हो रही है स्नोफॉल, बहुत हल्की सी है, बहुत हल्की सी है, बट हो रही है भाई। जल्दी की ट्रेन लेने का एक डिसएडवांटेज ये है कि देखो पूरा आगे तक पूरा ट्रैफिक जाम पड़ा है। खुद हम चल रहे हैं 20-25 के स्पीड पे, ये पूरा आगे तक आप देखोगे ना पूरा ब्रिज भरा पड़ा रहेगा। ये देखो मैं जिसके लिए जल्दी आया हूँ, जो लड़की के लिए जस्ट पहुंचा हूँ मैं, अभी जैकेट भी नहीं उतारा है, कोट भी नहीं उतारा है, और मैं बोल रहा हूँ चलो रेडी हो जाओ कि मैं खाली बस चेंज करूंगा फटाफट, जीन्स और टी शर्ट पहन के मैं चलूंगा इसको छोड़ने लेके। Look what I made in my times. What is this? स्लाइम, ये बढ़िया चीज बनाई है आप लोग ने। अच्छा चलो अभी जल्दी रेडी हो जाओ। अच्छा आप तो इसमें भी कर ही सकते हो ना? हाँ इसमें कर सकते हो। बोल रही है कि मेरे को जाना नहीं है अपना जिम क्लास में। मैंने कहा बेटा मैं आपके लिए तो जल्दी आया हूँ, और आप ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? कैसे बहाने मार के देखो बातें पलटती है ये।
खुदा गवाह है भाई, देखो आप लड़की से या औरतों से कभी जीत नहीं सकते हो, फिर चाहे वो बीवी हो या आपकी बेटी हो। मजाक कर रहा हूँ, टूटू का मतलब मन नहीं किया उसको जाने का, एंड अपेरेंटली उसको ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो इस बहाने से मैंने ये टाइम अपने लिए यूज़ कर लिया। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को कनाडा की पॉलिटिक्स के बारे में पता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर थे ट्रूडो, उन्होंने स्टेप डाउन किया फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टरशिप, और उन्होंने हमारे कनाडा की जो डोर है वो थाम दी मार्क कार्नी के हाथ में। मार्क कार्नी जैसे प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने बोला भाई ये जो हमारे प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब है यूएस के, जो इतना धांधलबाजी कर रहे हैं, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को धांधलबाजी वर्ड समझ में आएगा, लेकिन जो कर रहे हैं उसको डील करने के लिए भाई इतना आसानी से नहीं होएगा। हमको एक अर्ली इलेक्शन बुलाना पड़ेगा ताकि पूरे कनाडा वाइड नया प्राइम मिनिस्टर हम चूज कर सके। अब बिकॉज ये स्नैप इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर दिया है, हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना प्रचार करने के लिए या एजेंडा बताने के लिए कि अगर हम उनको टर्म में लाएंगे तो वो क्या क्या करेंगे अगले 5 साल में, उसके लिए वो लोग अभी रैली कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ एक रैली में जो है बाय द प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पार्टी, जो पियर पॉलिवेयर की पार्टी है। मैंने कहा मौका अच्छा है, टूटू ने मना कर दिया जाने के लिए, इस मौके को क्यों गवाऊं, मोस्ट प्रोबेबली हमारे फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर से मिल लूं। पता है मैंने बहुत दूर गाड़ी पार्क की और वहां से चल के आया हूँ। यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, लुक एट दैट, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। यहाँ पे ये जो बिल्डिंग है ना, यहाँ पर खड़ा हूँ मैं, एंड लाइन देखो कितनी आगे तक है। वो जो बिल्डिंग वहाँ पर खड़ी होती शुरू होती है ना, वहाँ से आगे जाके राइट मार के फिर एंट्री गेट है। कम से कम मेरे आगे ना 500-700 लोग होंगे, और तो और ना मेरे पीछे कम से कम 200 लोग और लाइन में लगा के खड़े हो गए होंगे। व्हाट अ डे भाई, क्या लाइन में वेट करने के लिए, इतना ठंडा मौसम, इतना ठंडा मौसम पूछो मत। हाथ फ्रीज हो चुके हैं और ना ही मैं टोपी लाया ना ही मैं ग्लव्स लाया। फाइनली आधा घंटा लगा है ये बिल्डिंग के एंड तक आने के लिए। यहाँ पे मस्त फ्लैग वैग बेच रहे हैं। वेलकम। और ये अभी और आगे जाना है, और आगे जाके वहां से राइट से मेरे ख्याल से एंट्रेंस है। ये यहाँ की बिल्डिंग एंड, वहां पर देखो वहां पर एंट्रेंस है, वो रहा गेट है, तो नॉट टू फार। फाइनली भाई अंदर आ गया, और क्या हालत खराब हुई है। कम से कम मेरे को लगता है 3-4 हजार लोग उसके ऊपर ही है, पता नहीं कितने सारे लोग हैं, बहुत बड़ा ग्राउंड है। ये कितने सारे लोग हैं, कितने सारे लोग हैं, वो बाप रे। यहीं पर है पोडियम, यहीं पर हम लोग खड़े हैं, बिल्कुल पास में ही है। बस दिक्कत ये है कि वो पोडियम फेसिंग जो है वो आगे की तरफ रहेगा, हम लोग पीछे की तरफ खड़े हैं। लेकिन मैंने सुना अभिषेक भी मिल रहे हैं मेरे को यहाँ पे। अभिषेक ने बोला कि वो घूमते रहेंगे, पियर पॉलिवेयर जो है वो घूमते रहेंगे अपना भाषण वगैरह देने के लिए। The money you worked so hard for is currently being undermined. Groceries have gone through the roof, bills are way up, rent is doubled, mortgage rates have gone feral, and believe it or not, there's a tax in the very air you breathe. We can thank the Liberals for that. Common sense Canadians like you know we need change! Please welcome Anna Polya! Do we want to choose change and a leader who's actually going to put Canada first? My husband and the next Prime Minister. What made this country so special, it's what attracted people from around the world. That was the Canadian promise. But after a decade, a lost Liberal decade, of costs and crime rising, of our economy falling under the American thumb, this Liberal government does not deserve a fourth term. We need to put Canada first for change with a new. Doubled the lineups at our food banks, doubled violent crime, and they said, elect them for a fourth time. This Liberal establishment has anointed our next leader, who's not even been elected, but is also already acting like he runs the world. We want you to bring home more of your paycheck. You need a home to bring it to. Right now, the biggest part of the cost of any new home in Ontario is taxes. They release the criminals. Often before, the police even filled out the paperwork on the latest crime. The police tell me that many of the criminals don't even try to avoid getting caught anymore, because it's actually more hassle
to avoid getting caught than it is just to go in and go out. Canadian safety first for a change, then you need a new conservative. We'll repeal C-75, the catch and release law, and C-5, and we will bring in a new rule. Repeat offenders will be ineligible for bail, probation, parole, or house arrest. अभी भी चल रहा है यहाँ पे, बट आई एम लाइक यार मैं जा रहा हूँ अभी, क्योंकि ऑलरेडी 8:30 बज चुके हैं। क्रक्स अगर मैं बताऊँ तो बस वही है कि इलेक्शन जीतने के बाद वो क्या क्या करेंगे, वही सारी चीज़ें हैं। घर सस्ता करेंगे, इमिग्रेशन कम करेंगे, जॉब्स बढ़ाएंगे, कनाडा में ज़्यादा जॉब्स रखेंगे, यही सारी चीज़ें चल रही है कि भाई हम जितना हो सकेगा कनेडियंस को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, कनाडा का इकोनॉमी बढ़ाएंगे एनी विच वेज। क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरे को तो कल सुबह वापस ऑफिस जाना है, तो मैं निकल जाऊँगा अभी यहाँ से और घर जाऊँगा, बिकॉज ऑलरेडी 8:30 बज चुके हैं, डिनर भी नहीं हुआ है। घर जाएंगे, खाना खाएंगे, दिन को कर देंगे ख़त्म। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर एंड स्टे सेफ। एंड अगर आप कनाडा से ये वीडियो देखते हो तो प्लीज़ ज़रूर जाके कमेंट्स में बताना आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो।